पुराने पोस्ट ऑफिस के बैंडन काउंटर के सामने खड़ा था, जहां लकड़ी की टेबल पर वक्त की धूल जम चुकी थी और स्टैम्प्स भी चुप थे। दीवार पे तंगी घड़ी रुक चुकी थी, मगर फिर भी देखती हुई लगती थी, जैसे हर गुजरते लम्हे का हिसाब भी अपने अंदर रखती थी। मैं अपनी उंगलियों से काउंटर की ठंडी लकड़ी को महसूस कर रहा था, जैसे किसी पुरानी भेजी हुई बात का असर अभी वहां सांस ले रहा हो। हर तरफ खत बिखरे हुए थे, कुछ अधूरे कुछ खुले बिना पढ़े, जैसे किसी ने अपनी बात कहनी छोड़ दी हो बीच रास्ते में ही। पोस्ट ऑफिस के कोने में एक पुरानी खिड़की से धूप टूट कर गिर रही थी, और उस धूप में हवा के जरे जैसे अपनी कहानी लिख रहे थे। मैं सोच रहा था यहाँ से कितने अल्फाज निकले होंगे कभी किसी के लिए, कितनी यादें दूर शहरों तक सफर कर गई होंगी बिना रुके। मैं एक एनवेलोप उठाता हूँ जिसका सील कभी खुला ही नहीं गया, उस पर सिर्फ एक नाम लिखा है जो किसी ने कभी पूरा किया ही नहीं गया। और उस नाम को देखकर मुझे लगा जैसे तू कहीं से याद आ गई, बिना आवाज के मेरे जहन के अंदर सीधा उतर गई। तू किसी चिट्ठी की तरह नहीं आई जो पोस्ट हो जाए, तू तो जैसे हर खत के बीच की खाली जगह बन गई। मैं जो सिर्फ देखने आया था अब महसूस करने लगा हूँ, हर एनवेलोप के अंदर तुझे चुपके से पढ़ने लगा हूँ। तेरी याद स्टैम्प की तरह हर पल चिपक जाती है, कभी पुरानी इंक बनकर कभी हल्की सी रोशनी बन जाती है। मैं हर लाइन को दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ, जैसे हर खत में तेरा ही नया वर्जन लिखता हूँ। कभी उर्दू के नर्म लफ्ज किसी पुरानी चिट्ठी से गिरते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे एनवेलोप के कोने से निकलते हैं। मेरी सोच अब किसी पोस्टल रूट की तरह भटकती है, और हर डेस्टिनेशन पे तुझे ही क्वाइटली ढूंढती है। मैं जब भी किसी अधूरे खत को हाथ लगाता हूँ, मुझे लगता है तू उसी सफर में कहीं रुकी हुई है। तू कोई एड्रेस नहीं जो लिख दिया जाए कागज पर, तू तो वो एहसास है जो रहता है हर सफर पर। शहर के नए पोस्ट ऑफिस से सब मुझे बेगाने लगते हैं, हर काउंटर पे सिर्फ नंबर्स है, जज्बात कहीं नहीं मिलते हैं। मैं जब भी किसी लेटर को ड्रॉप करता हूँ बॉक्स में, लगता है जैसे मैं तुझे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम में। लोग पार्सल भेजते हैं, मैं सिर्फ खामोशी भेजता हूँ, और हर एनवेलोप में थोड़ा सा तेरा नाम लिख देता हूँ। तू किसी पोस्टल सर्विस से डिलीवर नहीं हो सकती कभी, तू तो वो मैसेज है जो हर दिल में ऑलरेडी होती है। रात के वक्त जब पोस्ट ऑफिस बिल्कुल खाली हो जाता है,
अब हर शेल्फ जैसे अपनी कहानी फिर से सुनाता है। मैं काउंटर के पीछे बैठकर सोचता रहता हूँ, हर रिटर्न एनवेलप को क्वाइटली देखते रहता हूँ। ये कैसा रिश्ता है जो भेजने से पहले ही मिल जाता है, जो एड्रेस से नहीं बल्कि रूह से जुड़ जाता है। मैं तुझे किसी ट्रैकिंग नंबर से ट्रेस नहीं कर सकता, तू तो वो डिलीवरी है जो कभी मिस नहीं होता। अगर मैं एक खत हूँ तो तू मेरी ओरिजिनल लिंक है, अगर मैं सफर हूँ तो तू मेरी हिडन लिंक है। मैं तुझे किसी मेल बॉक्स में बंद नहीं कर सकता कभी, तू तो वो मैसेज है जो खुद चल कर आता है हर घड़ी। मैं अभी इस पुराने पोस्ट ऑफिस में रुक जाता हूँ, हर एनवेलप को जैसे तुझे समझ कर पढ़ जाता हूँ। और जब भी हवा किसी खिड़की से अंदर आती है, मुझे लगता है तू कह रही है, मैं यहीं से लिखी जा रही हूँ। मैं एक पुराने पोस्ट ऑफिस के बैंडन काउंटर के सामने खड़ा था, जहां लकड़ी की टेबल पर वक्त की धूल जम चुकी थी और स्टैम्प्स भी चुप थे। दीवार पे तंगी घड़ी रुक चुकी थी, मगर फिर भी देखती हुई लगती थी, जैसे हर गुजरते लम्हे का हिसाब भी अपने अंदर रखती थी। मैं अपनी उंगलियों से काउंटर की ठंडी लकड़ी को महसूस कर रहा था, जैसे किसी पुरानी भेजी हुई बात का असर अभी वहां सांस ले रहा हो। हर तरफ खत बिखरे हुए थे, कुछ अधूरे कुछ खुले बिना पढ़े, जैसे किसी ने अपनी बात कहनी छोड़ दी हो बीच रास्ते में ही। पोस्ट ऑफिस के कोने में एक पुरानी खिड़की से धूप टूट कर गिर रही थी, और उस धूप में हवा के जरे जैसे अपनी कहानी लिख रहे थे। मैं सोच रहा था यहाँ से कितने अल्फाज निकले होंगे कभी किसी के लिए, कितनी यादें दूर शहरों तक सफर कर गई होंगी बिना रुके। मैं एक एनवेलप उठाता हूँ जिसका सील कभी खुला ही नहीं गया, उस पर सिर्फ एक नाम लिखा है जो किसी ने कभी पूरा किया ही नहीं गया। और उस नाम को देखकर मुझे लगा जैसे तू कहीं से याद आ गई, बिना आवाज के मेरे जहन के अंदर सीधा उतर गई। तू किसी चिट्ठी की तरह नहीं आई जो पोस्ट हो जाए, तू तो जैसे हर खत के बीच की खाली जगह बन गई। मैं जो सिर्फ देखने आया था अब महसूस करने लगा हूँ, हर एनवेलप के अंदर तुझे चुपके से पढ़ने लगा हूँ। तेरी याद स्टैम्प की तरह हर पल चिपक जाती है, कभी पुरानी इंक बनकर कभी हल्की सी रोशनी बन जाती है।
मैं हर लाइन को दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ, जैसे हर खत में तेरा ही नया वर्जन लिखता हूँ। कभी उर्दू के नर्म लफ्ज किसी पुरानी चिट्ठी से गिरते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे एनवेलोप के कोने से निकलते हैं। मेरी सोच अब किसी पोस्टल रूट की तरह भटकती है, और हर डेस्टिनेशन पे तुझे ही क्वाइटली ढूंढती है। मैं जब भी किसी अधूरे खत को हाथ लगाता हूँ, मुझे लगता है तू उसी सफर में कहीं रुकी हुई है। तू कोई एड्रेस नहीं जो लिख दिया जाए कागज पर, तू तो वो एहसास है जो रहता है हर सफर पर। शहर के नए पोस्ट ऑफिस से सब मुझे बेगाने लगते हैं, हर काउंटर पे सिर्फ नंबर्स है, जज्बात कहीं नहीं मिलते हैं। मैं जब भी किसी लेटर को ड्रॉप करता हूँ बॉक्स में, लगता है जैसे मैं तुझे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम में। लोग पार्सल भेजते हैं, मैं सिर्फ खामोशी भेजता हूँ, और हर एनवेलोप में थोड़ा सा तेरा नाम लिख देता हूँ। तू किसी पोस्टल सर्विस से डिलीवर नहीं हो सकती कभी, तू तो वो मैसेज है जो हर दिल में ऑलरेडी होती है। रात के वक्त जब पोस्ट ऑफिस बिल्कुल खाली हो जाता है, तब हर शेल्फ जैसे अपनी कहानी फिर से सुनाता है। मैं काउंटर के पीछे बैठकर सोचता रहता हूँ, हर रिटर्न एनवेलोप को क्वाइटली देखते रहता हूँ। ये कैसा रिश्ता है जो भेजने से पहले ही मिल जाता है, जो एड्रेस से जुद जाता है। मैं तुझे किसी ट्रैकिंग नंबर से ट्रेस नहीं कर सकता, तू तो वो डिलीवरी है जो कभी मिस नहीं होता। अगर मैं एक खत हूँ तो तू मेरी ओरिजिनल लिंक है, अगर मैं सफर हूँ तो तू मेरी हिडन लिंक है। मैं तुझे किसी मेल बॉक्स में बंद नहीं कर सकता कभी, तू तो वो मैसेज है जो खुद चल कर आता है हर घड़ी। मैं अभी इस पुराने पोस्ट ऑफिस में रुक जाता हूँ, हर एनवेलोप को जैसे तुझे समझ कर पड़ जाता हूँ। और जब भी हवा किसी खिड़की से अंदर आती है, मुझे लगता है तू कह रही है, मैं यहीं से लिखी जा रही हूँ। मैं एक पुराने पोस्ट ऑफिस के बैंडन काउंटर के सामने खड़ा था, जहां लकड़ी की टेबल पर वक्त की धूल जम चुकी थी और स्टैम्प्स भी चुप थे। दीवार पे तंगी घड़ी रुक चुकी थी, मगर फिर भी देखती हुई लगती थी, जैसे हर गुजरते लम्हे का हिसाब भी अपने अंदर रखती थी। मैं अपनी उंगलियों से
से काउंटर की ठंडी लकड़ी को महसूस कर रहा था, जैसे किसी पुरानी भेजी हुई बात का असर अभी वहां सांस ले रहा हो। हर तरफ खत बिखरे हुए थे, कुछ अधूरे कुछ खुले बिना पढ़े, जैसे किसी ने अपनी बात कहनी छोड़ दी हो बीच रास्ते में ही। पोस्ट ऑफिस के कोने में एक पुरानी खिड़की से धूप टूट कर गिर रही थी, और उस धूप में हवा के जरे जैसे अपनी कहानी लिख रहे थे। मैं सोच रहा था यहाँ से कितने अल्फाज निकले होंगे कभी किसी के लिए, कितनी यादें दूर शहरों तक सफर कर गई होंगी बिना रुके। मैं एक एनवेलोप उठाता हूँ जिसका सील कभी खुला ही नहीं गया, उस पर सिर्फ एक नाम लिखा है जो किसी ने कभी पूरा किया ही नहीं गया। और उस नाम को देखकर मुझे लगा जैसे तू कहीं से याद आ गई, बिना आवाज के मेरे जहन के अंदर सीधा उतर गई। तू किसी चिट्ठी की तरह नहीं आई जो पोस्ट हो जाए, तू तो जैसे हर खत के बीच की खाली जगह बन गई। मैं जो सिर्फ देखने आया था अब महसूस करने लगा हूँ, हर एनवेलोप के अंदर तुझे चुपके से पढ़ने लगा हूँ। तेरी याद स्टैम्प की तरह हर पल चिपक जाती है, कभी पुरानी इंक बनकर कभी हल्की सी रोशनी बन जाती है। मैं हर लाइन को दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ, जैसे हर खत में तेरा ही नया वर्जन लिखता हूँ। कभी उर्दू के नर्म लफ्ज किसी पुरानी चिट्ठी से गिरते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे एनवेलोप के कोने से निकलते हैं। मेरी सोच अब किसी पोस्टल रूट की तरह भटकती है, और हर डेस्टिनेशन पे तुझे ही क्वाइटली ढूंढती है। मैं जब भी किसी अधूरे खत को हाथ लगाता हूँ, मुझे लगता है तू उसी सफर में कहीं रुकी हुई है। तू कोई एड्रेस नहीं जो लिख दिया जाए कागज पर, तू तो वो एहसास है जो रहता है हर सफर पर। शहर के नए पोस्ट ऑफिस से सब मुझे बेगाने लगते हैं, हर काउंटर पे सिर्फ नंबर्स है, जज्बात कहीं नहीं मिलते हैं। मैं जब भी किसी लेटर को ड्रॉप करता हूँ बॉक्स में, लगता है जैसे मैं तुझे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम में। लोग पार्सल भेजते हैं, मैं सिर्फ खामोशी भेजता हूँ, और हर एनवेलोप में थोड़ा सा तेरा नाम लिख देता हूँ। तू किसी पोस्टल सर्विस से डिलीवर नहीं हो सकती कभी, तू तो वो मैसेज है जो हर दिल में ऑलरेडी होती है। रात के वक्त जब पोस्ट ऑफिस बिल्कुल खाली हो जाता है, तब हर शेल्फ जैसे अपनी कहानी फिर से सुनाता है। मैं काउंटर के पीछे बैठकर सोचता रहता हूँ, हर रिटर्न एनवेलोप को क्वाइटली देखते रहता हूँ। ये कैसा रिश्ता है जो भेजने से पहले ही मिल जाता है, जो एड्रेस से नहीं बल्कि रूह से
जुद जाता है। मैं तुझे किसी ट्रैकिंग नंबर से ट्रेस नहीं कर सकता। तू तो वो डिलीवरी है जो कभी मिस नहीं होता। अगर मैं एक खत हूँ तो तू मेरी ओरिजिनल लिंक है। अगर मैं सफर हूँ तो तू मेरी हिडन लिंक है। मैं तुझे किसी मेल बॉक्स में बंद नहीं कर सकता कभी। तू तो वो मैसेज है जो खुद चल कर आता है हर घड़ी। मैं अभी इस पुराने पोस्ट ऑफिस में रुक जाता हूँ। हर एनवेलोप को जैसे तुझे समझ कर पड़ जाता हूँ। और जब भी हवा किसी खिड़की से अंदर आती है, मुझे लगता है तू कह रही है मैं यहीं से लिखी जा रही हूँ। मैं एक पुराने पोस्ट ऑफिस के बैंडन काउंटर के सामने खड़ा था, जहां लकड़ी की टेबल पर वक्त की धूल जम चुकी थी और स्टैम्प्स भी चुप थे। दीवार पे तंगी घड़ी रुक चुकी थी, मगर फिर भी देखती हुई लगती थी जैसे हर गुजरते लम्हे का हिसाब भी अपने अंदर रखती थी। मैं अपनी उंगलियों से काउंटर की ठंडी लकड़ी को महसूस कर रहा था, जैसे किसी पुरानी भेजी हुई बात का असर अभी वहां सांस ले रहा हो। हर तरफ खत बिखरे हुए थे, कुछ अधूरे कुछ खुले बिना पड़े, जैसे किसी ने अपनी बात कहनी छोड़ दी हो बीच रास्ते में ही। पोस्ट ऑफिस के कोने में एक पुरानी खिड़की से धूप टूट कर गिर रही थी, और उस धूप में हवा के जरे जैसे अपनी कहानी लिख रहे थे। मैं सोच रहा था यहाँ से कितने अल्फाज निकले होंगे कभी किसी के लिए, कितनी यादें दूर शहरों तक सफर कर गई होंगी बिना रुके। मैं एक एनवेलोप उठाता हूँ जिसका सील कभी खुला ही नहीं गया। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा है जो किसी ने कभी पूरा किया ही नहीं गया। और उस नाम को देखकर मुझे लगा जैसे तू कहीं से याद आ गई, बिना आवाज के मेरे जहन के अंदर सीधा उतर गई। तू किसी चिट्ठी की तरह नहीं आई जो पोस्ट हो जाए, तू तो जैसे हर खत के बीच की खाली जगह बन गई। मैं जो सिर्फ देखने आया था अब महसूस करने लगा हूँ। हर एनवेलोप के अंदर तुझे चुपके से पढ़ने लगा हूँ। तेरी याद स्टैम्प की तरह हर पल चिपक जाती है, कभी पुरानी इंक बनकर कभी हल्की सी रोशनी बन जाती है। मैं हर लाइन को दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ, जैसे हर खत में तेरा ही नया वर्जन लिखता हूँ। कभी उर्दू के नर्म लफ्ज किसी पुरानी चिट्ठी से गिरते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे एनवेलोप के कोने से निकलते हैं।
मेरी सोच अब किसी पोस्टल रूट की तरह भटकती है, और हर डेस्टिनेशन पे तुझे ही क्वाइटली ढूंढती है। मैं जब भी किसी अधूरे खत को हाथ लगाता हूँ, मुझे लगता है तू उसी सफर में कहीं रुकी हुई है। तू कोई एड्रेस नहीं जो लिख दिया जाए कागज पर, तू तो वो एहसास है जो रहता है हर सफर पर। शहर के नए पोस्ट ऑफिस से सब मुझे बेगाने लगते हैं, हर काउंटर पे सिर्फ नंबर्स है, जज्बात कहीं नहीं मिलते हैं। मैं जब भी किसी लेटर को ड्रॉप करता हूँ बॉक्स में, लगता है जैसे मैं तुझे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम में। लोग पार्सल भेजते हैं, मैं सिर्फ खामोशी भेजता हूँ, और हर एनवेलोप में थोड़ा सा तेरा नाम लिख देता हूँ। तू किसी पोस्टल सर्विस से डिलीवर नहीं हो सकती कभी, तू तो वो मैसेज है जो हर दिल में ऑलरेडी होती है। रात के वक्त जब पोस्ट ऑफिस बिल्कुल खाली हो जाता है, तब हर शेल्फ जैसे अपनी कहानी फिर से सुनाता है। मैं काउंटर के पीछे बैठकर सोचता रहता हूँ, हर रिटर्न एनवेलोप को क्वाइटली देखते रहता हूँ। ये कैसा रिश्ता है जो भेजने से पहले ही मिल जाता है, जो एड्रेस से जुद जाता है। मैं तुझे किसी ट्रैकिंग नंबर से ट्रेस नहीं कर सकता, तू तो वो डिलीवरी है जो कभी मिस नहीं होता। अगर मैं एक खत हूँ तो तू मेरी ओरिजिनल लिंक है, अगर मैं सफर हूँ तो तू मेरी हिडन लिंक है। मैं तुझे किसी मेल बॉक्स में बंद नहीं कर सकता कभी, तू तो वो मैसेज है जो खुद चल कर आता है हर घड़ी। मैं अभी इस पुराने पोस्ट ऑफिस में रुक जाता हूँ, हर एनवेलोप देखो जैसे तुझे समझ कर पड़ जाता हूँ। और जब भी हवा किसी खिड़की से अंदर आती है, मुझे लगता है तू कह रही है, मैं यहीं से लिखी जा रही हूँ। मैं एक पुराने पोस्ट ऑफिस के बैंडन काउंटर के सामने खड़ा था, जहां लकड़ी की टेबल पर वक्त की धूल जम चुकी थी और स्टैम्प्स भी चुप थे। दीवार पे तंगी घड़ी रुक चुकी थी, मगर फिर भी देखती हुई लगती थी, जैसे हर गुजरते लम्हे का हिसाब भी अपने अंदर रखती थी। मैं अपनी उंगलियों से काउंटर की ठंडी लकड़ी को महसूस कर रहा था, जैसे किसी पुरानी भेजी हुई बात का असर अभी वहां सांस ले रहा हो। हर तरफ खत बिखरे हुए थे, कुछ अधूरे कुछ खुले बिना पड़े, जैसे किसी ने अपनी बात कहनी छोड़ दी हो बीच रास्ते में ही। पोस्ट ऑफिस
ऑफिस के कोने में एक पुरानी खिड़की से धूप टूट कर गिर रही थी, और उस धूप में हवा के जरे जैसे अपनी कहानी लिख रहे थे। मैं सोच रहा था यहाँ से कितने अल्फाज निकले होंगे कभी किसी के लिए, कितनी यादें दूर शहरों तक सफर कर गई होंगी बिना रुके। मैं एक एनवेलोप उठाता हूँ जिसका सील कभी खुला ही नहीं गया, उस पर सिर्फ एक नाम लिखा है जो किसी ने कभी पूरा किया ही नहीं गया। और उस नाम को देखकर मुझे लगा जैसे तू कहीं से याद आ गई, बिना आवाज के मेरे जहन के अंदर सीधा उतर गई। तू किसी चिट्ठी की तरह नहीं आई जो पोस्ट हो जाए, तू तो जैसे हर खत के बीच की खाली जगह बन गई। मैं जो सिर्फ देखने आया था अब महसूस करने लगा हूँ, हर एनवेलोप के अंदर तुझे चुपके से पढ़ने लगा हूँ। तेरी याद स्टैम्प की तरह हर पल चिपक जाती है, कभी पुरानी इंक बनकर कभी हल्की सी रोशनी बन जाती है। मैं हर लाइन को दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ, जैसे हर खत में तेरा ही नया वर्जन लिखता हूँ। कभी उर्दू के नर्म लफ्ज किसी पुरानी चिट्ठी से गिरते हैं, कभी हिंदी के सीधे जज्बे एनवेलोप के कोने से निकलते हैं। मेरी सोच अब किसी पोस्टल रूट की तरह भटकती है, और हर डेस्टिनेशन पे तुझे ही क्वाइटली ढूंढती है। मैं जब भी किसी अधूरे खत को हाथ लगाता हूँ, मुझे लगता है तू उसी सफर में कहीं रुकी हुई है। तू कोई एड्रेस नहीं जो लिख दिया जाए कागज पर, तू तो वो एहसास है जो रहता है हर सफर पर। शहर के नए पोस्ट ऑफिस से सब मुझे बेगाने लगते हैं, हर काउंटर पे सिर्फ नंबर्स है, जज्बात कहीं नहीं मिलते हैं। मैं जब भी किसी लेटर को ड्रॉप करता हूँ बॉक्स में, लगता है जैसे मैं तुझे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम में। लोग पार्सल भेजते हैं, मैं सिर्फ खामोशी भेजता हूँ, और हर एनवेलोप में थोड़ा सा तेरा नाम लिख देता हूँ। तू किसी पोस्टल सर्विस से डिलीवर नहीं हो सकती कभी, तू तो वो मैसेज है जो हर दिल में ऑलरेडी होती है। रात के वक्त जब पोस्ट ऑफिस बिल्कुल खाली हो जाता है, तब हर शेल्फ जैसे अपनी कहानी फिर से सुनाता है। मैं काउंटर के पीछे बैठकर सोचता रहता हूँ, हर रिटर्न एनवेलोप को क्वाइटली देखते रहता हूँ। ये कैसा रिश्ता है जो भेजने से पहले ही मिल जाता है, जो एड्रेस से नहीं बल्कि रूह से जुड़ जाता है। मैं तुझे किसी ट्रैकिंग नंबर से ट्रेस नहीं कर सकता, तू तो वो डिलीवरी है जो कभी मिस नहीं होता। अगर मैं एक खत हूँ तो तू मेरी ओरिजिनल लिंक है,
अगर मैं सफर हूँ तो तू मेरी हिडन लिंक है। मैं तुझे किसी मेल बॉक्स में बंद नहीं कर सकता कभी। तू तो वो मैसेज है जो खुद चल कर आता है हर घड़ी। मैं अभी इस पुराने पोस्ट ऑफिस में रुक जाता हूँ। हर एनवेलोप को जैसे तुझे समझ कर पढ़ जाता हूँ। और जब भी हवा किसी खिड़की से अंदर आती है, मुझे लगता है तू कह रही है, मैं यहीं से लिखी जा रही हूँ।